हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो बस यहाँ पे जस्ट अभी नहा धो के आई थी मैं और रेडी हो रही थी। और ये जो क्रीम आई थी ना मेरे पास कोलैबोरेशन वाली, तो मैं भूल जा रही थी क्योंकि मेरी आदत हो गई ना मेरी जो DIY वाली क्रीम है वो लगाने की। तो इस वजह से, लेकिन हाँ बीच में मैंने दो मतलब 3 से 4 बार तो मैंने लगाई है। बाकी मैंने मम्मी को दिया है कि आप इसको यूज़ करो। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि क्रीम और सनस्क्रीन दोनों का ही काम ये करता है। आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बट मैं ये मम्मी के लिए छोड़ के जाऊँगी क्योंकि मैंने मेरे लिए सनस्क्रीन मंगा लिया है ऑलरेडी। तो इस वजह से, और बस यहाँ पे बिंदी लगाई, थोड़ा सा लगाया है लिप ग्लॉस। इतनी गर्मी है ना कि मुझे लिप ग्लॉस को भी फ्रिज में रखना पड़ता है। बाहर रहता है ना तो वो भी एकदम मेल्ट सा हो जाता है। यहाँ तक कि जो विक्स वगैरह भी है ना, तो वो भी अभी जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं एक बाम था, मम्मी ने कहा कि ये लगा लो, आराम लगेगा गले पे। तो मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं उसका ढक्कन खोला, पूरा ऐसे जैसे तेल होता है ना वैसे बाहर आ गया। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, हर एक चीज़ पिघल चुकी है। तो आज मैंने हेयर वॉश किया था और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी सीरम। तो मुझे, मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं अपनी छोटी छोटी जो डब्बे मतलब होते हैं ना उसमें मैं कैरी करके लेके जाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बड़ी चीज़ें हर जगह लेके जा नहीं सकते हैं। और जब हम ऐसे रहने जाते हैं ना छुट्टियों वगैरह में, तो 10-15 दिन या 20 दिन, महीने भर के लिए जाते हैं, तो हमें चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस वजह से मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कैरी करती हूँ, उसी में लेके आती हूँ। तो बस यहाँ पे लगा लिया है, जल्दी जल्दी कंघी कर लेती हूँ। बच्चे पहले ही नहा धो के हो चुके हैं रेडी। और धीरे धीरे करके जो मेरी तबीयत है वो भी काफ़ी ज़्यादा भी ठीक हो गई है। जैसी मेरी हालत थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था। बट अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। बस हल्की फुल्की जो है खराश है अभी भी गले में, बाकी मैं काफ़ी ठीक हूँ अब पहले से। तो उसके बाद ना फिर ये है शाम के लगभग 4 बजे का। तो क्या था ना, मौसी जब आई थी ना तभी कुछ तो मौसी लेके आई थी और कुछ तो ये वट सावित्री के टाइम के हैं, तो रखे हुए थे। और मतलब ध्यान पे ही नहीं आ रहा था, तो थोड़े से ख़राब से होने लग गए थे। मतलब होता है ना कि ज़्यादा पक जाते हैं, और ज़्यादा पके हुए आम ना तो बच्चे खाना पसंद करते हैं ना खुद ही खाना अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया था ना, इसको फ्रीज़र में डाल दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं इसका आम रस बना देती हूँ, सब खा लेंगे। तो अभी ये ना फ्रीज़र में डाला था, तो मैं इसको छील रही थी ना तो मुझसे मतलब पकड़ा ही नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ पे मतलब मौसम ना थोड़ा सा होता है ना आंधी वगैरह चलने वाला, और लगता है कि बारिश आने वाली, तो वैसा ही मौसम हो रहा था, मतलब ठंडा ठंडा सा। तो मैं बाहर आके इस वजह से बैठ गई थी। अंदर भी मतलब कूलर चलता रहता है, लेकिन पूरा टाइम मतलब बंद रहता है ना तो बहुत घुटन सी होने लगती है। बच्चे दोनों सो रहे थे तो मैंने कहा मैं तब तक बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसे ना मैं मिक्सी में नहीं, जब मैं आम रस बनाती हूँ तो मैं उसे मिक्सर में नहीं चलाती हूँ, या तो मैं हाथों से मैश कर देती हूँ, या तो ये जो मैशर होता है ना जिससे आलू वगैरह मैश करते हैं, उससे ही हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये बहुत ही ईज़िली मैश हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दूध। तो दूध ना बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। आम रस में ना आम का टेस्ट ज़्यादा आता है और दूध का थोड़ा कम ही रहता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दी थी। ज़्यादातर जो है वो आम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और दूध डाल दिया। दूध भी एकदम ठंडा है, और जो आम थे उसे भी मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था, तो दोनों ही ठंडे हैं। और शाम के लगभग 6-6:30 बज रहे, तो जब तक भाई आएगा ना तब तक मतलब रख दूँगी मैं उसके लिए भी। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े से डाल दिए थे। बच्चे भी तब तक उठ गए थे, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उन मतलब बच्चों का रहता ना, नहीं अभी दे दो अभी दे दो। तो दोनों को मैंने दे दिया था। उसके बाद ना मम्मी जो है कपड़े धोने में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं लगे हाथ कूलर भी भर के रख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब भाई ऑफिस से आता है तो मतलब उसे कूलर भरना पड़ता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि भर नहीं, मतलब मैं आके भरता हूँ, भर नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मैं भर देती हूँ, जाते जाते मैं उसकी ये चीज़ भी खरीदूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से भर दे रही हूँ कूलर, क्योंकि आने के बाद फिर वो पढ़ाई वगैरह करते रहता है, तो जाहिर सी बात है गर्मी लगती है। हम लोग तो बाहर ही रहते हैं। और अब देख रहे होगी इतनी अच्छी हवा चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी, तो मन कर रहा था बस बाहर ही बैठे रहो। उसके बाद टाइम हो गई थी शाम की पूजा की। तो मम्मी ने कहा मतलब शाम की पूजा, जैसे आपको पता है कि मैं हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। और मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ बैठ के करते हैं पूजा। तो आशी तो आ जाती है साथ में, बाबू का मतलब मन रहता है तो आ जाएगी, अदरवाइज़ फिर वो थोड़ा ऐसी रहती है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को किसी चीज़ के लिए, मतलब एक होता है ना दबाव बनाना, तो मैं वो नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी मर्ज़ी से करे। और ये देखिए आ गई थी वो भी पीछे पीछे, मतलब उसका भी मन लगता है, लेकिन अभी बहुत छोटी है तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं और आशी जो है बैठ गए थे पूजा करने के लिए। फटाफट से करते हैं आरती वगैरह और हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करते हैं। इतने देर में ना मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा था। अभी मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन हो गए मेरी उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी।
तो मैंने कहा अभी मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद जाके बात करूँगी, क्योंकि पूजा के टाइम फिर मैं किसी से ऐसे बात नहीं करती, मतलब फ़ोन वगैरह मैं नहीं उठाती हूँ। क्या चाहिए पहले बता, आपको क्या चाहिए? पॉपिट। वो क्या होता है? उसको ऐसे पीते हैं? वो उसको 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 क्या बोलते हैं पहले ये बताओ। पेपर बोर्ड चाहिए मुझे। कौन लाया है पेपर बोर्ड? मामा मुझे वो चाहिए भी। अच्छा, अभी ना उसको फ्रिज में रखा है, गर्म था ना, तो थोड़ा ठंडा होने तो फिर पीना। बहुत गर्म है आशी, फिर जिद कर रही हो आप जिद बहुत करती हो। नहीं जिद करती आप जिद नहीं करते ना। जब छोटी थी तो कैसे बोलती थी, मुझे पीना है, दे दो ना मम्मी, ऐसे बोलती। गरम पीना है तुमको, सब देखेंगे कितनी जिद्दी है आशी। देखो कल से कुछ मत लाना इन लोगों के लिए, कल से कुछ नहीं है, करो जिद। तो ये ना मम्मी दिन में ही लेके आई थी, लेकिन बच्चों को दिया नहीं था, फ्रिज में रख दिया था, लेकिन मतलब बता दिया था मम्मी ने, तो वो ना पीछे पड़े थे। मैंने सोचा कल दे दूँगी, लेकिन वो पीछे पड़े थे कि नहीं मामा लेके आए, मुझे चाहिए। तो मैंने फिर से ना मतलब टंकी का पानी तो गर्म ही रहता है, तो मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ना नॉर्मल हो जाए, तब जाके मैं दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम नेचुरल जो फ्रूट का फ्लेवर होता है ना वही आता है। और ये देखो मतलब तब से शाम से ही जब से आया ना तब से हल्ला कर रहा है कि दे दो पेपर बोर्ड, दे दो पेपर बोर्ड, दे दो। तो फाइनली दोनों को दे दिया है। और आशी ऐसी रहती, मतलब जिद पड़ जाती है ना, उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर चाहिए ही होती है। बाकी हम तीनों की फ्रिज में ही रखी थी, तो मैं अपनी वाली भी नॉर्मल करके ही पीऊँगी। बाकी भाई की और मम्मी की मैंने दे दी थी, वो लोग ठंडी ही पीना पसंद करते हैं। और उसके बाद जो मैंने वो आमरस बनाया था ना, तो बच्चों ने तो पी लिया था, बट फिर भी अभी हम लोग पी रहे हैं, तो फिर उनको चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने उन दोनों को भी दे दिया था। और बहुत ही टेस्टी बना था आमरस, बहुत ज़्यादा मस्त वाला बना था। उसके बाद ना मम्मी चली गई थी मार्केट, आज बाज़ार लगना था, तो सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। मैंने कहा चलो आज का जो डिनर है वो मैं बना देती हूँ। तो आज बन रहा है कढ़ी चावल, बहुत ही टाइम बाद, जब जिस दिन मैं आई थी ना उस दिन बनाए थे मम्मी ने, मतलब यही हमारे इधर बड़ी बोलते हैं, तो वो थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। और जब बेटियाँ मतलब ससुराल से मायके आती है ना, तो उस दिन बड़ी ही बनाई जाती है, तो इस वजह से मतलब बनता है। तो मैंने कहा आज मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। तो मम्मी जब तक गई थी तब तक मैं लग गई थी, क्योंकि फिर मम्मी आती हैं 8 तो बजे जाते हैं, 8 साढ़े 8 आने के बाद फिर मतलब इतनी गर्मी होती है, तो फिर बनाती है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। बच्चे जो है अपना खेलने में बिज़ी हैं, मतलब मामा रहते हैं ना तो वो लोग खेलते भी रहते हैं, और मतलब चलता रहता है ऐसे ही। और खिड़की से मैं देख रही थी, आजकल बाबू थोड़ी सी ना चिड़चिड़ी सी हो गई है, शायद गर्मी की वजह से, ये पता नहीं। और ये देखो मैं किचन में आई तो ये भी आ गई थी, रोना धोना इसका स्टार्ट था। तो मैंने कहा मैं पहले पकौड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद जाके फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए यहीं पे बिठा लिया था, क्योंकि ये मान ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। अभी रात हो जाती है तो फिर मैं इनके कपड़े मतलब चेंज कर देती हूँ। बाबू तो खुद ही आके बोलती है मम्मा चेंज कर दो, मुझे बनियान पहनना है, मुझे गर्मी लग रही है। तो बच्चे भी समझते हैं कि गर्मी से क्या हालत हो गई है। तो बस फटाफट से एक साइड तो मैंने ये पकौड़े रख दिए हैं, दूसरी साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ताकि मैं कढ़ी बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े ना ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके बच्चों को, तो मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बना दिए थे। और गर्मा गर्म पकौड़े दे दूँगी, 1-2 खा लेंगे। खाना टाइम क्या है ना, फिर उतना खाना पसंद नहीं करती, बाबू पसंद नहीं करती है, आशी को तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मतलब उसका फेवरेट है कढ़ी चावल। और पता नहीं कभी कभी क्या ही हो जाता है, मतलब कल वाले ब्लॉग पे तो पूरे टाइम पे कमेंट ऑफ ही था, मैंने कितनी बार ऑन भी करा, बट फिर भी वो बार बार ऑफ हो जा रहा था, पता नहीं क्यों ही होता है ऐसे। कभी कभी ना किसी व्लॉग पे मतलब ऐसे ही हो जाता है, और मुझे पता भी नहीं चलता, जब मुझे कोई बताता है ना कि हाँ मतलब ऑफ़ है, तब जाके फिर मुझे पता चलता है और मैं ऑन करती हूँ, क्योंकि मतलब अपना व्लॉग मैं खुद तो देख नहीं पाती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे एक साइड जो है पकौड़े बन रहे हैं ना, दूसरी साइड मैंने तेल में थोड़ी सी राई डाली थी, राई का तड़का लगाया। और यहाँ पे जो मैंने कढ़ी का मसाला बना के रखा था ना, मतलब दही में बेसन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, इसमें पानी डाल के अच्छे से मैंने फेंट दिया है। तो यहाँ पे एक साइड जो कढ़ी भी बॉईल हो जाएगी और दूसरी साइड जो पकौड़े भी तैयार हो जाएंगे, तो बस फटाफट से बन जाएगा खाना। और जब कढ़ी बन जाएगी तो मैं एक साइड चावल भी रख दूँगी, तो जल्दी से बन जाएगा। वैसे भी गर्मी में ना ज़्यादा टाइम खड़े होने का मन नहीं करता रहता है किचन में, ऐसा मन करता है बस जल्दी से बनाओ खाना और भागो। और फिर हमारा किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी लगती है। अभी मुझे लगभग 15-20 दिन तो हो गए मुझे, हवे इतने दिन से छुट्टी मिली हुई किचन की, तो अभी और ज़्यादा लग रहा है कि जाऊँगी तो कैसे करूँगी। खैर अपनी आदत जो रूटीन होता है उसमें तो हम वापस आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी है,
तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ पकौड़े। सबसे पहले मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद जाके मैं फिर पकौड़े डालती हूँ। और गर्मा गर्म है ना कढ़ी, तो और वो पकौड़े जो होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं। और भाई को बहुत ही अच्छा लगा था। आजकल उसे मेरे हाथ का खाना मतलब अब अच्छा लगने लगा है। नहीं तो पहले कहता था तुझे बनाना ही नहीं आता है, तू अलग ही तरीके से बनाती है। बट अब जो भी चीज़ें बनाती हूँ तो उसे बहुत पसंद आता है। और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैं एक तो तबीयत ख़राब थी ना, तो थोड़ा सा टेस्ट वैसा हो जाता है ना, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से मुझे कुछ भी जो है खाने में अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो आज की डिनर थाली में है ये कद्दू के पकौड़े। ये मम्मी ने आके बनाए थे और मैंने बनाए थे कढ़ी और चावल। सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला खाना था। बट मुझे अब कढ़ी अच्छे नहीं लगे थे, पकौड़े अच्छे लगे थे। फिर रात को बिस्तर करके हम लोग यहाँ पे लेट गए थे। और यहाँ पे ना मतलब हर 2 से 3 मिनट के अंदर ना प्लेन यहाँ से निकलता ही रहता है। तो रात को ना बहुत ही अच्छा लगता है, जब अंधेरा हो जाता है ना, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता रहता है। ऐसे आसमान, खुले आसमान में देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। देखिए अभी एक गई थी, एक और आ गई। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।